अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़ीरो टू नेटवर्क। नाउ इस वीडियो में हम लोग आज अपना एक एग्जांपल क्रिएट करेंगे। स्मार्ट हॉस्पिटल नेटवर्क ज़ीरो से क्रिएट करेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, जिसमें हम अपनी कंप्लीट जो हमने आज अभी तक सीखा, वीलेंस, इंटरवीलेंस, सही है, और DHCP, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ये सारा कुछ आज की वीडियो में हम कंबाइन करके इम्प्लीमेंट करेंगे अपने स्मार्ट हॉस्पिटल नेटवर्क पे। अच्छा, हमारे स्मार्ट हॉस्पिटल नेटवर्क की मेन बिल्डिंग होगी जिसके 4 फ्लोर होंगे, जिस पे सबसे पहला फ्लोर हम रखेंगे एडमिनिस्ट्रेटर, सेकंड हम रखेंगे डॉक्टर्स के लिए, थर्ड रखेंगे नर्सिंग के लिए। उसके बाद हम अपना फोर्थ जो फ्लोर बनाएंगे वो हम बनाएंगे ICU डिपार्टमेंट के लिए। और ये सारा कुछ हम इंटरवीलन के थ्रू करेंगे, इंटरवीलन राउटिंग भी कनेक्ट करेंगे हम साथ, वो हम करेंगे मल्टी लेयर स्विच पे। तो सबसे पहले टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं अपनी। यहाँ से एक एग्जाम्पल बिल्डिंग बना लेते हैं। ये हमारी बिल्डिंग है। ओह सॉरी, कलर आ गया इसमें। सबसे पहले पीसीज ले लेते हैं। ये हमारे 3 डिपार्टमेंट, ये हो गए हमारे 4 डिपार्टमेंट के पीसीज। ये हो गई हमारी बिल्डिंग, जिसमें हम 4 डिपार्टमेंट चलाएंगे। डिपार्टमेंट 1, डिपार्टमेंट 2 और इसी तरह डिपार्टमेंट 3 और 4। तो हम इन सब को कनेक्ट करने के लिए एक स्विच इस्तेमाल करेंगे, जो होगा हमारा एक्सेस स्विच, जो हर डिपार्टमेंट को आपस में कनेक्ट करेगा। और उसके साथ एक स्विच हम चलाएंगे, वो होगा हमारा मल्टी लेयर स्विच, जो हमारे लिए स्विचिंग भी करेक्ट करेगा और हमारे लिए राउटिंग भी करेगा। देन हम इनकी कनेक्टिविटी क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम अपने कोर स्विच को एक्सेस स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे। इसी तरह सारे एक्सेस स्विच कनेक्ट करेंगे कोर स्विच के साथ। देन अब हम अपने पीसीज आपस में कनेक्ट करेंगे स्विच के साथ। 2 फास्ट इथरनेट 0/3, देन 4, इसी तरह 2 फास्ट इथरनेट 0/3 एंड देन 4। इसी तरह हम सारे पीसीज कनेक्ट कर देंगे हर स्विच के साथ, डिपार्टमेंट स्विच के साथ। देन हमारी कनेक्टिविटी हो गई। सबसे पहले हमारा ये स्विच जो होगा वो होगा हमारा एडमिनिस्ट्रेटर स्विच। देन हमारा ये वाला स्विच जो होगा वो होगा हमारा डॉक्टर स्विच। थर्ड वन जो होगा वो हमारा नर्सिंग डिपार्टमेंट होगा, तो ये नर्सिंग स्विच हो जाएगा। एंड देन लास्ट वन इज ICU स्विच। देन हम सबसे पहले अपने कोर स्विच में चलेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट में जाएंगे, सॉरी कमांडर इंटरफेस में जाएंगे, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे। देन यहाँ पे हम अपनी वीलेंस क्रिएट करेंगे सबसे पहले, जो कि ये हमारी VLAN 10 होगी। ये वाली हमारी VLAN 20 होगी। ये हमारी VLAN 30 होगी एंड देन VLAN 40। एंड कोर स्विच के अंदर चलते हैं।
वीलेंस क्रिएट करेंगे, वीलन 10, इसका नेम देंगे एडमिनिस्ट्रेटर। एग्जिट करेंगे, अगेन वीलन 20 बनाएंगे, नेम देंगे डॉक्टर्स। एग्जिट करेंगे, अगेन वीलन 30 बनाएंगे अपनी, वो होगी हमारी नर्स। देन एग्जिट करेंगे, वीलन 40 क्रिएट करेंगे, नेम देंगे हम ICU। एग्जिट करेंगे, हमारी वीलन कोर स्विच पे इम्प्लीमेंट हो गई। देन अब हम जो है वो इनकैप्सुलेशन लगाएंगे ट्रंक पोर्ट्स, मतलब कि ये हमारी ट्रंक पोर्ट हैं 1 2 3 और 4, ये चारों हमारी ट्रंक पोर्ट्स हैं जो कि मल्टी लेयर स्विच से एक्सेस स्विच को कनेक्ट कर रही हैं साथ। तो हम यहाँ पे इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर 4, यहाँ पे हम करेंगे स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन, देन हम इसको एंटर कर देंगे। उसके बाद हम इंटरवीलन क्रिएट करेंगे अपनी। इंटरवीलन हमारी होगी, सबसे पहले हम इसकी IP राउटिंग ऑन करेंगे, एग्जिट करके बाहर आए, यहाँ पे लिखा IP राउटिंग, IP राउटिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से हमने इंटरवीलन के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे जो राउटर की IP होती है, मतलब कि उसको असाइन करना है वीलेंस के अंदर। तो सबसे पहले इंटरफेस वीलन 10 ऑन करेंगे, यहाँ पे इसको IP देंगे 192.168.10.1.255.255.255.0। नो शटडाउन, एग्जिट किया। इसी तरह अगेन इंटरफेस वीलन 20 IP असाइन करेंगे, IP एड्रेस 192.168.20.1.255.255.255.0, ये इसका सबनेट मास्क। दैन इसको नो शट डाउन करेंगे, एग्जिट करेंगे, अगेन वीलन इंटरफेस वीलन 30 में जाएंगे, IP असाइन करेंगे, IP एड्रेस 192.168.30.1.255.255.255.0, नो शट डाउन करेंगे, एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे, अगेन इंटरफेस वीलन 40 में जाएंगे, इसी तरह उसको भी IP एड्रेस असाइन करेंगे 192.168.40.1, देन इसका सबनेट मास्क और नो शट डाउन करके एग्जिट कर देंगे। तो ये हमारी इंटरवीलन राउटिंग ऑन हो गई। तो अब हम अपने एक्सेस स्विच की तरफ चलते हैं, यहाँ जाके वीलेंस क्रिएट करेंगे और पोर्ट असाइनिंग करेंगे। CLI कमांड में गए, यहाँ जाके इनेबल किया, कॉन्फ़िगर टर्मिनल किया, वीलन 10 है हमारा ये स्विच, नाम था इसका एडमिनिस्ट्रेटर। देन एग्जिट करेंगे, पोर्ट असाइन करेंगे आप, इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/2 to 4, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। दैन यहाँ पे आएगा रेंज, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/2 to 4 जाना है, यहाँ पे करेंगे स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलन 10। तो ये हमारी वीलन 10 के अंदर एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस हो गई है, पोर्ट्स एक्सेस कर रही हैं वीलन 10 के अंदर। इसी तरह हम जाएंगे वीलन 20 डॉक्टर स्विच के अंदर, यहाँ पे इनेबल करेंगे, इसी तरह कॉन्फ़िगर टर्मिनल करके वीलन क्रिएट करेंगे, वीलन 20 इंटर करेंगे, देन इसके बाद इसका नाम देंगे डॉक्टर्स,
एग्ज़िट करेंगे। देन उसके बाद इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/2 to 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस करेंगे। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 20 के अंदर पोर्ट असाइन हो गई, एग्ज़िट करेंगे। देन इसी तरह VLAN 30 नर्स स्विच में जाएंगे, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल करेंगे। देन VLAN असाइन करेंगे, VLAN 30 नेम देंगे इसका नर्स, एग्ज़िट किया। देन पोर्ट असाइन करनी है तो इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/2 to 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 30, तो ये भी पोर्ट्स असाइन हो गई VLAN 30 के अंदर। इसी तरह VLAN 40 ICU स्विच में जाएंगे, इनेबल करेंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाएंगे। देन उसके बाद VLAN 40 क्रिएट करेंगे, नाम रखेंगे ICU, देन एग्ज़िट करेंगे। उसके बाद पोर्ट असाइन करेंगे, इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/2 to 4, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 40, एग्ज़िट करेंगे। तो हमारी पोर्ट असाइनिंग कंप्लीट हो गई, हमारी इंटर VLAN राउटिंग कंप्लीट हो गई, VLANs क्रिएट कर ली हमने। अब हम अपना DHCP पूल क्रिएट करेंगे। एक्सेस स्विच में जाएंगे, सबसे पहले IP DHCP एक्सक्लूडेड एड्रेस जो होंगे हमारे, सबसे पहले वो उसको ख़त्म करेंगे, जो कि हमारे ये VLANs के अंदर इस्तेमाल हुए, जैसे 192.168.10.1 ये नेटवर्क, ये हमारा गेटवे एज अ गेटवे वर्क करेगा। ये एड्रेस 192.168.10.10। देन इसी तरह हम IP एक्सक्लूड करेंगे 192.168.20.1, ये भी एड्रेस हमारा इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद इसी तरह 30 भी करेंगे। देन इसी तरह हम इसको 40 भी करेंगे। अब इसके बाद हमने DHCP पूल क्रिएट करना है। इसके बाद हम लिखेंगे IP DHCP पूल, पूल का नाम रखेंगे एडमिन, ये पूल बन रहा है VLAN 10 के लिए। देन इसके बाद एंटर करेंगे, उसके बाद नेटवर्क देंगे, जो नेटवर्क इस्तेमाल होगा 192.168.10.0 का नेटवर्क इस्तेमाल होगा। उसके बाद इसका सबनेट मास्क, इसी तरह डिफ़ॉल्ट राउटर, जो राउटर की IP होगी 192.168.10.1 हो गया। इसके बाद DNS सर्वर हमारा होगा 192.168.10.5। इसके बाद हम एग्ज़िट कर देंगे। इसी तरह पूल 2 क्रिएट करेंगे, IP DHCP पूल, पूल का नाम रखेंगे हम डॉक्टर्स पूल, इंटर करेंगे, नेटवर्क देंगे 192.168.20.0 का नेटवर्क होगा, सबनेट मास्क। देन डिफ़ॉल्ट राउटर देंगे 192.168.20.1, DNS सर्वर देंगे 192.168.10.5, एग्ज़िट कर देंगे। इसी तरह एक और पूल क्रिएट करेंगे, वो होगा हमारा IP DHCP पूल, पूल का नाम होगा नर्स पूल, इंटर करेंगे, नेटवर्क असाइन करेंगे 192.168.30.0 का नेटवर्क होगा, उसका सबनेट मास्क। उसके बाद डिफ़ॉल्ट राउट आएगा 192.168.30.1, DNS सर्वर देंगे 192.168.10.5, देन एग्ज़िट कर देंगे। लास्ट हमारा रह गया IP DHCP पूल, वो होगा हमारा ICU पूल, नेटवर्क देंगे 192.168.40.0 का नेटवर्क होगा, उसका सबनेट मास्क। एंड
डिफ़ॉल्ट रूट देंगे 192.168.40.1, DNS सर्वर देंगे 192.168.10.5, देन एग्जिट 168.10.5, देन इसको हम एग्जिट करेंगे। तो ये हमारा जो है वो DHCP सर्वर क्रिएट हो गया, पूल्स क्रिएट होगा उसके। देन इसके बाद हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाएंगे कि हमारा ICU डिपार्टमेंट को डॉक्टर्स और नर्सेज जो हैं वो एक्सेस कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस नहीं कर सकता। तो हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगाते हैं अपने मल्टी लेयर स्विच पे। यहाँ पे जाएंगे, IP एक्सेस लिस्ट क्रिएट करेंगे एक्सटेंडेड वाली, उसका नाम रखेंगे हम ICU प्रोटेक्टर, ICU प्रोटेक्ट रख देते हैं। देन एंटर करेंगे। यहाँ पे हम परमिट देंगे 192.168.20.0 के नेटवर्क को, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क लिखेंगे। देन जिस नेटवर्क में जाना है उस नेटवर्क की IP 192.168.40.0, इसका नेटवर्क वाइल्ड कार्ड मास्क आ गया, एंटर कर दिया। कहीं गड़बड़ हुई है, अगेन परमिट करना है 192.168.20.0, देन उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, नेटवर्क, सॉरी IP नहीं लिखा था तो इसलिए उसने एरर दे दिया था। देन उसके बाद अब हम डिनाई करना है हमने जिस नेटवर्क को, वो होगा डिनाई IP, एनी कर दो, उसके अलावा कोई भी IP है उसको डिनाई कर दो। इस नेटवर्क के अंदर 192.168.40.0 का नेटवर्क होगा, उसका वाइल्ड कार्ड मास्क, VLAN 10 के अंदर जाएंगे। यहाँ पे आके IP एक्सेस ग्रुप जो होगा उसको, उसका नाम था ICU प्रोटेक्ट, इसको कर दो इन। यहाँ से इसको एग्जिट करेंगे तो हमारी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी असाइन हो गई। उसके बाद कनेक्टिविटी चेक करते हैं कि IP असाइन कर रहा है DHCP सर्वर। इसके अलावा हमने एक DNS सर्वर भी टोपोलॉजी में ऐड करना है, जो कि इसकी हमने कॉन्फ़िगरेशन भी की है, स्विच के साथ कनेक्ट कर देंगे क्योंकि वो VLAN 10 के साथ बनाया था 192.168.10.5। उसके बाद DNS सर्वर में जाएंगे, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जाके लिखेंगे 192.168.10.5। देन उसके बाद जो है देन हम DHCP चेक करेंगे कि वो डिवाइसेस को DHCP IP असाइन कर रहा है। IP कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे, स्टैटिक से DHCP पे क्लिक करेंगे तो ये DHCP सक्सेसफुल लिखा हुआ आ रहा है, IP असाइन होना शुरू हो गई है। देन अगेन PC2 पे जाएंगे, ये देखें DHCP असाइन होना शुरू हो गई है। देन अगेन VLAN 30 वाले PC पे जाएंगे, PC1 पे IP कॉन्फ़िगरेशन में जाके DHCP पे क्लिक करेंगे, IP रिक्वेस्ट सक्सेसफुली DHCP सक्सेसफुली हो गया। देन इसी तरह हम PC2 पे चेक करेंगे, PC2 पे भी IP असाइन होना शुरू हो गई है। देन अब हम जाएंगे VLAN 40 वाले PC पे, यहाँ पे जाके चेक करेंगे IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP, यहाँ भी सक्सेसफुल हो गई है। PC2 पे जाएंगे, डेस्कटॉप IP कॉन्फ़िगरेशन DHCP, IP सक्सेसफुल हो गई है, आ गई। देन उसके बाद अब हम कनेक्टिविटी चेक करेंगे, पिन करके देखेंगे 192.168. सबसे पहले अपने ही डिफ़ॉल्ट राउट को पिन करके देखेंगे।
जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर स्विच, उसको हमने एक्सेस लिस्ट में इन अंदर ब्लॉक कर दिया है। मतलब कि ये एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो किसी और वीलैन को पिन कर ही नहीं सकता। अब वीलैन पिन ICU वाली वीलैन को पिन करके देखेंगे, वीलैन 40.1, तो ये भी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है। मतलब कि हमने इस वीलैन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये किसी भी नेटवर्क को एक्सेस कर ही नहीं सकता। इसके अलावा हमने जो अलाउ किया था वो डॉक्टर्स वाले नेटवर्क को अलाउ किया था कि वो ICU में जा सकता है। बस कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके चेक करेंगे, पिंग करेंगे 192.168.40.1, तो ये देखें, आप लोग देख सकते हैं कि रिप्लाई आना शुरू हो गया। दैट मीन्स के डॉक्टर और नर्स स्विच जो है वो ICU को पिन कर सकते हैं। मतलब ICU से कनेक्टिविटी हुई है इंटर वीलैन के थ्रू। एडमिनिस्ट्रेटर को हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के थ्रू ब्लॉक कर दिया था, तो वो अपने ही नेटवर्क के अंदर सिर्फ वीलैन के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकता है। अदरवाइज़ इंटर वीलैन पे हमने एक्सेस कंट्रोल लिस्ट लगा दी है, ACL लिस्ट लगा दी है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं जा सकता। तो ये थी हमारी वीडियो एग्जाम्पल स्मार्ट हॉस्पिटल नेटवर्क डिज़ाइन। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।